आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां धृतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र स्थल पर मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जब मैं इस क्षेत्र में एकांत जगह की खोज में आया था तो यहाँ मुझे कोई भी नहीं पहचानता था। मैंने ध्यान साधना के लिए आमली खेत में थोड़ी सी जगह सुनिश्चित किया और वहीं रहने लगा। उस वक्त इस क्षेत्र से एकमात्र सुरेंद्र सिंह पुंडीर जी मेरे पास आते थे। मैं कह सकता हूँ इस क्षेत्र के सबसे पहला सत्संगी सुरेंद्र सिंह पुंडीर जी हैं और इनका सारा परिवार बड़ा ही सुसभ्य आचारवान है और इसीलिए सुसभ्य आचारवान है कि इस परिवार के ऊपर सत्संग का सुसंस्कार बहुत पहले से ही पड़ता आ रहा है। जिस कर्म के करने से समाज प्रदूषित होता है, समाज में अशांति का वातावरण होता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, उस कर्म को करने के लिए हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं। मेरे संपर्क में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे सत्संगी भाई लोग हैं।
आज तक मैंने किसी को भी झूठ बोलने के लिए नहीं सिखलाया। आज तक मैंने किसी को भी चोरी करने के लिए नहीं सिखलाया। आज तक मैंने किसी को भी किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करने के लिए नहीं सिखलाया। आज तक मैंने किसी को भी मन से, वचन से, कर्म से भी किसी भी प्राणी की हिंसा करने के लिए नहीं सिखलाया। आज तक मैंने किसी को भी दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखने के लिए नहीं सिखलाया। आज तक मैंने किसी की निंदा चुगली करने के लिए किसी को नहीं सिखलाया। आज तक मैंने किसी की लूट खसोट बेईमानी करने के लिए किसी को नहीं सिखलाया। यानी यह सब कर्म नहीं करने के लिए मैंने कहा। अब थोड़ा सा विचार करके आप लोग देखिए, जो लोग इतने अशुभ कर्मों को नहीं करेंगे वे लोग कैसे बनेंगे? वहाँ का समाज कैसा बनेगा? वहाँ के घर के लोग कैसे बनेंगे? उस घर में क्यों नहीं शांति आएगी? उस समाज में क्यों नहीं शांति का वातावरण रहेगा? पाप करने से अशांति फैलती है और पुण्य कर्म करने से जीवन में शांति आती है। कल आमली खेत आश्रम में मेरे परमाराध्य गुरुदेव का पुण्यतिथि का समारोह था। बहुत लोग आए थे, जो गए होंगे उनको पता होगा। सुबह से शाम तक हजारों लोगों का तांता लगा हुआ था। बहुत भयंकर भीड़ थी। इतने लोग आए, इतने लोग भोजन किए, इतने लोग वहाँ रहे, इतने लोग वहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण किए, सत्संग वचन सुने, लेकिन फिर भी माहौल कितना शांत रहा कि किसी को पता ही नहीं चला कि आश्रम में कुछ हो रहा है। आज आप नदी के किनारे जाकर के देखिए, थोड़े भी आदमी हैं तो किस कदर चिल्ला रहे हैं। वातावरण बिल्कुल अशांत बना हुआ है। जाकर के आप लोग देखिए वातावरण क्यों अशांत है। मेरे आश्रम में तो नदी के किनारे से बहुत अधिक आदमी थे, लेकिन वहाँ का वातावरण बड़ा अशांत। नदी के किनारे का वातावरण बहुत अशांत। कारण क्या है? नदी के किनारे जो हैं वे पाप कर रहे हैं। दूसरे की माँ बहनों को देख देख करके हंस रहे हैं। दूसरे घर की माँ बहनें दूसरे पुरुषों को देख करके हंस रही हैं। कोई शराब पी रहे हैं, कोई मुर्गे काट रहे हैं, कोई मीट पका रहे हैं, कोई शोर मचा रहे हैं। तो जहाँ अशुभ कर्म होता है, जहाँ पाप कर्म होता है, वहाँ का वातावरण अशांत हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ पता चल रहा है? एक छोटा सा बच्चा
हल्का सा रो दिया तो माई उठ करके यहाँ से चली गई। उनको अच्छा नहीं लगा कि बच्चा शोर मचा रहा है। यहाँ थोड़ा सा भी शोर मच जाता है, बैठ जाओ, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। इससे सिद्ध होता है यदि आप लोग घर में शांति चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, तो सत्संग कीजिए, संतों की शरण में जाइए, संतों के वचनों को सुनिए और संतों के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। राजा तो राम भी हुए, आप लोग जानते होंगे। इस धरती पर भगवान राम भी राजा हुए। उस समय का कैसा वातावरण था? आज उस वातावरण की कल्पना लोग करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम का राज्य कैसे होगा? दूसरे की संपत्ति हरण कर लेने से, झूठ बोलने से, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखने से, मुर्गे मुर्गी काटने से, शराब पीने से, दूसरे को सताने से, ये सब अशुभ कर्मों के करने से राम राज्य होगा? कभी नहीं होगा। राज्य तो रावण ने भी किया। 14,000 वर्ष तक रावण ने राज्य किया और रावण के राजत्व काल में कितनी अशांति थी, सारी दुनिया परेशान। राजा तो रावण भी हुआ, राजा राम भी हुए, लेकिन रावण के राजत्व काल में वातावरण कितना अशांत था। क्यों अशांत था? रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बाढ़हि खल बहु चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा। रावण के राजत्व काल में क्या सब हो रहा था, कैसे सब लोग बढ़ रहे थे? बाढ़हि खल, दुष्ट लोग बढ़ रहे थे, दुष्टों को बढ़ावा दिया जा रहा था। जितनी दुष्टता कर सको। 10 साल पहले का उत्तर प्रदेश था, जितनी दुष्टता कर सको, सबको खुला पाप करने का आदेश था। 12 खल, दुष्ट लोग बढ़ रहे थे, दुष्टों को बढ़ावा दिया जा रहा था, जितना समाज को सता सको। चोर, चोरों को बढ़ावा दिया जा रहा था। हमारी बात को आप लोग बढ़िया से समझिए। चोरों को बढ़ावा दिया जा रहा था, जुआरियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, दूसरे को कत्ल करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। उस समय, जिस समय रावण का राजत्व काल था, कोई माता का आदर नहीं करता था, पिता का कोई आदर नहीं करता था। साधु सन करवा वही सेवा। साधु संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन रावण के राजत्व काल में साधु संत महात्मा से सेवा करवाया जाता था। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर्य प्राणी। ये सब आचरण जो करे तो समझ लेना ये आदमी नहीं, ये राक्षस है।
जो रामायण पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा, भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है। 84 लाख योनियों में राक्षस को योनि नहीं है। 84 लाख योनियों में राक्षस नहीं आता है। क्या राक्षस अलग से है? राक्षस अलग से नहीं है। रावण कौन था? ब्रह्मा जी का प्रपौत्र था। ब्रह्मा जी का बेटा का नाम था पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि के बेटा का नाम था विश्रवा ऋषि, और विश्रवा ऋषि के बेटा का नाम था रावण। ब्रह्मा जी के वंश में रावण का जन्म हुआ था, यानी रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ब्राह्मण के घर में रावण का जन्म हुआ था। कुंभकर्ण का जन्म भी ब्राह्मण के घर में। विभीषण का भी जन्म ब्राह्मण के ही घर में। एक ही घर में ये तीनों हुए। विश्रवा मुनि की एक पत्नी थी इड़ा बीड़ा। इड़ा बीड़ा के पेट से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कुबेर। आप लोग घर में पूजा करवाते होंगे। कुबेराय नमः वेद में लिखा हुआ है। कुबेर कुबेर को हम क्या कह सकते हैं? स्वर्ग के वित्त मंत्री। कुबेर थे स्वर्ग के वित्त मंत्री, धनाध्यक्ष कह सकते हैं। तो कुबेर को देवता कहते हैं। एक ही बाप के ये सब बेटे हैं, रावण भी, कुंभकर्ण भी, विभीषण भी और कुबेर भी। तीन भाई की माँ का नाम था केसनी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों की माँ केसनी और कुबेर की माँ इड़ा बीड़ा। लेकिन बाप एक ही था, विश्रवा। एक ही बाप के ये चार बेटे, एक बेटा देवता कहलाया कुबेर, और एक बेटा विभीषण। वो क्या कहलाया? वो भगवान का भक्त कहलाया, संत कहलाया। रावण, कुंभकर्ण वो राक्षस कहलाया। एक ही बाप के ये चारों बेटे, कोई देवता कहलाया, कोई संत कहलाए, कोई राक्षस कहलाए। ये चारों अलग अलग कैसे हो गए? कोई संत कहलाए, कोई देवता कहलाए, कोई राक्षस कहलाए। क्यों कहलाए? तीनों का कर्म अलग अलग था। रावण, कुंभकर्ण का कर्म अलग, कुबेर का कर्म अलग, और विभीषण का कर्म अलग था। सबका कर्म अलग अलग। तामस कर्म, पापमय कर्म जो दिन रात करते थे, वे राक्षस कहलाए। शरीर था ब्राह्मण का, शरीर था मनुष्य का, लेकिन
पाप कर्म के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी, ब्रह्मा जी के वंश में जन्म लेने पर भी वह आदमी भी नहीं कहलाया, वह राक्षस कहलाया। बहुत सारे धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं, सब बाल बच्चेदार होंगे। आप लोग में से कोई बताइए, किसी के बेटा का नाम रावण है? किसी के बेटा का नाम कुंभकर्ण है? रखेंगे नाम? नाम ना पहले होगा, ना अभी है, ना आगे कोई रखने के लिए तैयार होंगे। किसी घर में रावण, किसी के घर में कुंभकर्ण है, किसी के घर में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, किसी के घर में दंत वक्र है, किसी के बेटा का नाम कंस है, किसी की बेटी का नाम शूर्पणखा है, किसी की बेटी का नाम मंथरा है, किसी की बेटी का नाम कैकेयी है। नहीं है। क्यों नहीं नाम रख रहे हैं? रावण तो बड़ा बलवान था। रावण के इतना बलवान अभी धरती पर कोई नहीं होगा। अभी यदि रावण होता तो पूरी दुनिया को अपनी ताकत से अपने बस में कर लिया होता। चीन के राष्ट्रपति कितना बल का अभिमान दिखला रहा है, उसको भी पकड़कर जेल में बंद कर देता। जब स्वर्ग के देवी देवताओं को रावण ने जेल में बंद कर दिया था, तो धरती पर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या समझता? बलवान भी बहुत था, पढ़ा लिखा भी बहुत था, तपस्वी भी बहुत था। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोगों में से आज तक किसी ने शिव जी का दर्शन किया है? सपने में भी उम्मीद नहीं है किए होंगे। कोई शिव जी का दर्शन नहीं किए होंगे, और पार्वती जी का दर्शन किए होंगे। राम का तो बहुत मुश्किल ही है। मंदिर में जाकर के पत्थर की प्रतिमा को भले कोई देखे होंगे, लेकिन साक्षात शिव जी का, साक्षात पार्वती जी का दर्शन कोई नहीं किए होंगे। लेकिन रावण ने अपनी आँखों से शिव जी का भी दर्शन किया, पार्वती जी का भी दर्शन किया, विष्णु भगवान का भी दर्शन किया। सबको उन्होंने इस आँखों से देखा। कैसा था रावण? तो भी आप लोग अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते हैं। इन सब का दर्शन किया। कैसा था रावण? तपस्वी भी बहुत ज्यादा था। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा मायावी। एक ही बार में लाखों करोड़ों रावण बन जाता था। एक रावण से करोड़ों रावण बन जाता था। एक रावण से करोड़ों हनुमान बन जाता था। एक रावण से करोड़ों राम भी बन जाता था। ऐसी माया आज तक कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। कैसा था रावण? फिर भी कोई भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? सबको पता है कि रावण अच्छा आदमी नहीं था। दूसरे की माँ बहनों के ऊपर बुरी निगाह रखने वाला, पराई नारी का हरण करने वाला, दूसरे की संपत्ति की लूट मचाने वाला, लूट खसोट करने वाला, झूठ बोलने वाला, नशाओं का सेवन करने वाला,
अभक्ष भक्षण करने वाला ये मनुष्य नहीं हो सकता है। ए बच्चे, ये सब कर्म करने वाला मनुष्य नहीं हो सकता। सब कुछ था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। इसीलिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी वह आदमी भी नहीं कहला सका। थोड़ा बहुत भजन पूजन कुबेर ने किया। कुबेर ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, पराई नारी का हरण नहीं किया, मीट मच्छी नहीं खाया, शराब वगैरह नहीं पिया। ये सब अशुभ कर्म को नहीं किए तो कुबेर उसी घर में देवता बन गए। कर्म से आदमी राक्षस बनता है, कर्म से आदमी देवता बनता है, और कर्म से आदमी संत बन जाता है। अब मैं यह भी कह सकता हूँ, कर्म से आदमी भगवान भी बन जाता है। कुछ आदमी को आप लोग भगवान की तरह मानते हैं। ऐसे भी आदमी इस धरती पर हुए जिस आदमी को लोग भगवान मानते हैं। बुद्ध को भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान बुद्ध। महावीर को आप लोग भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान महावीर। शंकराचार्य को भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान शंकराचार्य। ये सब भी तो मनुष्य ही थे। कैसा कर्म इन्होंने किया कि मनुष्य शरीर में होते हुए भी भगवान कहलाए। कर्म से आदमी भगवान बनता है। विभीषण जी उसी घर में पैदा लिए जिस घर में रावण पैदा लिया था, लेकिन विभीषण को कोई मनुष्य कह सकते हैं? विभीषण को कोई राक्षस कह सकते हैं? विभीषण भगवान के बहुत बड़े भक्त कहलाए। भगवान ने विभीषण को संत कहा। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे महापुरुषों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ, और मेरे अवतार का कोई कारण नहीं है। एक ही घर में हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। आप लोग जानते हैं हिरण्यकश्यपु को, हिरण्याक्ष को। उसी घर में प्रहलाद का भी जन्म हुआ। प्रहलाद को आप लोग राक्षस कह सकते हैं? प्रहलाद को आप लोग राक्षस नहीं कह सकते हैं। और हिरण्यकश्यपु को आप आदमी नहीं कह सकते हैं। इससे सिद्ध होता है आदमी कर्म से महान होता है, कर्म से देवता बनता है, कर्म से राक्षस बनता है, कर्म से संत बनता है, कर्म से भगवंत बन जाता है। अभी जो आप लोग यहाँ बैठकर कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के करने से आप लोग क्या बनेंगे? थोड़ा सा विचार करके देखिए। जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुनेंगे और मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे, तो आप लोग क्या बनेंगे? मैंने पहले ही कह दिया, हमने किसी को भी आज तक झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, बेईमानी करने के लिए नहीं कहा, मीट मच्छी खाने के लिए नहीं कहा, शराब अंडे खाने के लिए नहीं कहा, कोई पाप कर्म करने के लिए नहीं कहा। कहते आ रहा हूँ, इस क्षेत्र के बहुत धर्म प्रेमी हैं, जिनके बच्चे
अपने मुंह में कोई भी गंदी चीज नहीं लगाते। यहाँ देखिए धर्म सिंह पुंडीर के भी लड़के हैं, प्रदीप नाम है, दिन भर दुकानदारी चलाते हैं, लेकिन शकल सूरत देखिए इनकी, कोई भी गंदी आदत नहीं। बहुत बच्चे यहाँ पर हैं, कोई गंदी आदत नहीं। 25 साल से हमने यहाँ के समाज को ऐसा बनाने का प्रयास किया, आज पूरे घर के लोग उन बच्चों से सुख भोग रहे हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चे से सुख भोग रहे हैं और गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं हैं। गलत रास्ते पर हमने कभी भी समाज को चलने का आदेश नहीं दिया है। और जिन्होंने संत का संग नहीं किया, जो संत के बताए रास्ते पर नहीं चले, आज उनके बच्चे नदी के किनारे जाकर के देखिए क्या हालत है। जाइए आप लोग नदी किनारे, सत्संग के बाद आरती होगी और उसके बाद जाइएगा नदी के किनारे और देखिएगा जिन्होंने अपने बच्चे को सत्संग का संस्कार नहीं दिया, जो अपने जीवन में सत्संग का संस्कार नहीं धारण किया, उनके बच्चे जानवर की तरह शोर मचा रहे हैं, जानवर की तरह आचरण कर रहे हैं, जानवर के तरह कर्मों को कर रहे हैं। इसी शरीर से आदमी राक्षस बन जाता है। हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए समाज को सिखलाते हैं। हम लोगों का यही प्रचार प्रसार होता है। यहाँ पर शराब पीने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत कुछ खाने पीने वाले लोग हैं। क्या हमसे ज़्यादा मोटे ताजे हैं? हमारे शरीर का वजन कम से कम 95 किलो होगा। शराब पीने वाले भी यहाँ पर हैं, मीट मच्छी खाने वाले भी हैं। तौल करके देखिए, हमारे बराबरी माना मुश्किल हो जाएगा। हमसे ज़्यादा खून है उनके शरीर में। क्या बन गए खा पी करके, गंदी गंदी चीज़ों को खा पी करके क्या बन गए। और आपका संस्कार लेकर के आपके बच्चे जाएंगे तो क्या बनेंगे। एक संत ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो एक आदमी अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे। वे भी संत के पास ही बैठ गए। तो संत ने उस आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, खूब बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए। बहुत आशीर्वाद दिया। और थोड़ी देर के बाद वह आदमी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और लगा पीने। तो संत महाराज ने कहा कि देखिए, आपके साथ में आपका बेटा है और आपके साथ में अमावस्या भी है और पूर्णिमा भी है। आप 3 के साथ सफ़र कर रहे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा क्या मतलब हुआ? तो अमावस्या की रात्रि में अंधकार होता है और पूर्णिमा की रात्रि में प्रकाश होता है। एक तरफ आप अपने बच्चे का कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इसी बच्चे के सामने आप सिगरेट पी रहे हैं। आपको सिगरेट पीता हुआ जब यह बच्चा देखेगा
तो आगे जा कर के यह भी सिगरेट पिएगा। हमारा बाप जब पी रहा है, कोई बढ़िया चीज है तभी तो पी रहा है, तो यह भी पिएगा। तो आप चाहेंगे कि मेरा बेटा सिगरेट पिए? मैं तो नहीं चाहूँगा। सिगरेट के पीने से शरीर में कौन सब फायदा होता है बताइए? कोई फायदा होता है तो बताइए आप। फायदा तो कोई भी नहीं। नुकसान क्या सब होता है? नुकसान तो बहुत है। आप ही बोलते हैं इस चीज के पीने से नुकसान बहुत है, अब फायदा कुछ भी नहीं है। तो इस काम को जब आपका लड़का करेगा तो आपके लड़के का भविष्य अंधकार में बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, अंधकार में तो जरूर बनेगा। और दूसरी तरफ आप इनको ले जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, पढ़ेगा लिखेगा अच्छा आदमी बनेगा तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। पढ़ेगा लिखेगा अच्छे रास्ते पर चलेगा तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। और दूसरी तरफ आप सिगरेट पी पी करके इनको सिखला रहे हैं कि अच्छी चीज है, तो अंधकार में वातावरण बनेगा। तो भविष्य जीवन उज्जवल होना यही तो पूर्णिमा है। भविष्य अंधकारमय हो जाना यही तो अमावस्या है। इस बच्चे के साथ आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? उस आदमी ने धीरे से सिगरेट का डब्बा फेंक दिया। थोड़ी देर के सत्संग के प्रभाव से उसके बाप को ज्ञान हो गया कि हम बच्चे को कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम खुद गलत आचरण कर रहे हैं। उस गलत आचरण को हमारे बच्चे स्वीकार करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर गलत काम करेंगे। तो थोड़ी देर का सत्संग हुआ तो इसी से ही उसका गलत काम छूट गया। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी भलो सुसंग थे पोच कुसंग, तुलसी भलो सुसंग थे पोच कुसंगति होय, नाव किन्नरी तीर अस लोह बिलो कहो सोय। तुलसी भलो सुसंग थे अपोच कुसंगति होय। अच्छे संग से आदमी अच्छा बन जाता है। अच्छा का संग करने से आदमी अच्छा बन जाता है। अपोच कुसंगति होय, कुसंग करने से आदमी नीच हो जाता है, निकृष्ट बन जाता है। किस तरह से? एक ही लोहा से तीन चीजें बनती हैं। कील भी बनती है, सितार के तार भी बनता है, और हथियार भी बनता है, तलवार भी बनती है। लोहा तो एक ही है। कील बन करके दो काठ को जोड़ करके नाव का रूप धारण कर लेता है। नाव अपने भी तैरती है और दूसरे को भी पार लगाती है। एक कील नाव का संग कर लिया तो दूसरे को पार लगाने वाला बन गया, लोहा वह भी है। और सितार में जब तार बन करके जुड़ जाता है तो मनोरंजन का काम भी होता है। लोगों को सुनने में कितना आनंद आता है सितार की आवाज।
वह भी लोहा ही है। और उसी लोहा से जब तलवार बनाया जाता है तब दूसरे का प्राण लेने वाला हो जाता है। लोहा एक ही है, लेकिन वही लोहा नाव का संग किया तो दूसरे को पार लगाने वाला हो गया। सितार का संग किया तो मनोरंजन का साधन बन गया। और व्याधा के हाथ में तलवार बनकर पड़ गया तो दूसरे का प्राण लेने वाला बन गया। तो संग के कारण देखिए, नाव के संग से पार लगाने वाला, सितार के संग से मनोरंजन कराने वाला, और व्याधा के हाथ में पड़ गया तो दूसरे का प्राण लेने वाला। उसी प्रकार से जो संत का संग करता है, संत के संग से आदमी घर के लोगों को पार लगाने वाला, समाज के लोगों को पार लगाने वाला, देश के लोगों को पार लगाने वाला बन जाता है। वही किसी बड़े लीडर का संग कर लेता है तो दिन भर खुराफात मचाने वाला बन जाता है, इधर उधर पॉलिटिक्स की बातों में लग जाता है। और वही आदमी जब चोर उचक्के का संग पकड़ लेता है तो समाज के वातावरण को शांत कर देता है। संग का कैसा असर होता है। यहाँ पास में ही गंगा नदी बहती है। गंगा का जल इतना पवित्र है कि लोग दूर से ही गंगा जी को देख करके हाथ जोड़ते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लोग गंगा जी को दूर से ही प्रणाम करते हैं और उसी बगल होकर के नाला बहता है। नाला में भी पानी है, गंगा में भी तो पानी ही है। तो नाला के पानी को देख करके लोग नाक को बंद कर लेते हैं, गंगा के जल को दूर से देखकर प्रणाम करते हैं। लेकिन वही नाले का पानी
जब गंगा जी में जाकर मिल जाता है तब कोई यह कहते हैं कि नाले का पानी है, अब इस गंगा के जल को हम नहीं पिएंगे, इस गंगा जल को हम प्रणाम नहीं करेंगे, कोई कहते हैं। जैसे गंगा में जाकर नाले का जल मिला वैसे वह जल गंगा बन गया, गंगा का संग कर लिया तो वह गंगा बन गया। उसी तरह से जो संत का संग करेगा वह देर सवेर दुनिया में संत बनेगा। जो भगवंत का संग करेगा वह देर सवेर भगवंत बनेगा। जो राक्षस का संग करेगा वह जल्दी से जल्दी राक्षस बन जाएगा। जो चोर का संग करेगा वह चोर बन जाएगा। जो लुटेरे का संग करेगा वह लुटेरा बन जाएगा। जैसे का संग आदमी करेगा वैसा ही वह बन जाएगा। आज तक चोर के संग का महत्व किसी शास्त्र में नहीं बतलाया गया है कि इन्होंने चोर का संग कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। डाकू के संग करने का महत्व किसी भी शास्त्र में नहीं है कि बहुत बड़ा डाकू का संग कर लिया, ये बहुत बड़ा आदमी हो गया। ठग का संग किसी ने कर लिया तो दुनिया में उसका नाम नहीं हो जाता। छोड़ दो, अभी दुनिया में उसका नाम नहीं हो जाता। लेकिन धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है जिन्होंने संत का संग कर लिया उसका दुनिया में नाम हो जाता है। जो कोई जाय मिले इन सोनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। जो संत के पास पहुंच जाता है, संत के पास पहुंचते ही भगवान का रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। होय पवित्र लगे हरि रंगा। अभी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी के मन में किसी भी तरह का बुरा भाव उत्पन्न हो रहा है, हम चोरी करें, डाका डालें, शराब पिएं, कुछ करें, कोई भी गलत काम करने का भाव मन में हो रहा है, यही सत्संग की महिमा है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन किसी के मन में अभी कोई भी गलत काम करने का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, यह सत्संग की महिमा है। आप प्रधानमंत्री के पास जा करके बैठिए, देखिएगा कि दिमाग में क्या सब घूमता है। आप राष्ट्रपति के पास जा करके बैठिए, देखिएगा कि दिमाग में क्या सब घूमता है। आप किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में जा करके देखिए दिमाग में क्या सब घूमता है। लेकिन किसी संत के पास जा करके आप बैठिए, देखिए भगवान का भजन दिमाग में घूमने लगेगा, पवित्र विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा। इसीलिए सुंदरदास जी ने लिखा, जो कोई जाय मिले इन सोनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबय मिट जाय, जो नीच हो जाय सो हो तो तंगा। नीच से नीच आदमी भी यदि संत के पास पहुंच जाए तो बहुत बड़ा बन जाता है। नीच हो जाए सो हो तो तंगा। ज्यों कोई नीर मलिन महाती, गंग मिलत हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माही बड़ो सत्संगा। तत्काल पवित्र कर देने वाला यदि कोई संग है वह सत्संग है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक बहुत बड़े ऋषि हुए, आप लोग भी नाम जानते होंगे, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि को एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था रत्नाकर।
बचपन से ही उनको गलत लोगों का संग हो गया। ऋषि का पुत्र होने पर भी गलत लोगों के संग के कारण वह ऋषि नहीं बन पाया, वह बहुत बड़ा हत्यारा बन गया, बहुत बड़ा खूंखार डाकू बन गया। इतना खूंखार डाकू कि अभी धरती पर उतना खूंखार कोई हो नहीं सकता है। अब तो ब्राह्मण लोगों को भी जनेऊ पहनने में शर्म आती है, जनेऊ नहीं पहनना चाहता है। महाराज बड़ा भारी वजन है, पहना नहीं जाता है। क्षत्रिय लोग भी नहीं के बराबर पहनते हैं। माथे पर चोटी रखने में सिर दर्द करता है आजकल। पहले मुसलमान बादशाह जनेऊ तुरवा लेते थे और चोटी कटवा देते थे, इतने से ही वह मुसलमान बन जाता था। बस हो गया मुसलमान, इतना काम करा दिया वो मुसलमान हो गया। इन दो चीजों को बचाने के लिए ही आप लोगों के पूर्वजों ने घर परिवार को छोड़ करके हिमालय के गिरी कंदरा में जहाँ तहाँ बस गए। चोटी नहीं कटाए, जनेऊ नहीं तुड़वाए। अपने धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों के पूर्वजों ने आप लोगों को जंगल में बसाया। अपने धर्म को बचाने के लिए आपके पूर्वज जंगल में आ गए, अपने अपने धर्म को बचा लिए। चोटी नहीं कटाए, जनेऊ नहीं तुड़वाए। लेकिन इस जंगल में आने से उनका तो धर्म बच गया और उनके परिवार जो बढ़े, उनके परिवार को सत्संग सुनने को जंगल में मिला नहीं। सत्संग सुनने के लिए जो नहीं मिला, तो उन पूर्वजों का धर्म तो बच गया, लेकिन बाद के लोग सत्संग नहीं मिलने के कारण क्या से क्या खाने लग गए, क्या से क्या पीने लग गए, क्या से क्या करने लग गए। अब ना कोई जनेऊ पहनना चाहते हैं, अब ना माथे पर चोटी रखना चाहते हैं। अब तो जानबूझ करके लगता है कि सब पता नहीं इस्लाम धर्म ही स्वीकार कर लेंगे कि क्या करेंगे। जो माथे पर चोटी नहीं रख रहे हैं, जो जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, जो खाना पीना को नहीं सुधार रहे हैं, जो अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे हैं, तो अपने धर्म को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? वैदिक सनातन धर्म को बदल करके हम लोग निकृष्टतम धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो उस समय के ब्राह्मण क्षत्रिय सिर पर चोटी रखते थे और जनेऊ पहनते थे। उस रत्नाकर डाकू को ब्राह्मण क्षत्रियों से इतना बैर हो गया कि सबकी चोटी को कटवा लेता और सबके जनेऊ को तुरवा करके रख लेता। 7 बैलगाड़ी पर जनेऊ भर लिया। जनेऊ तोड़ करके जो जनेऊ पहनता था उनका सिर भी काट लेता था। इतने ब्राह्मणों को, इतने क्षत्रियों को उन्होंने मारा कि 7 गाड़ी जनेऊ, 7 गाड़ी चोटी लद गई। इतना बड़ा पापी अभी दुनिया में कोई होगा? उस रत्नाकर का नाम सुन करके दुनिया घबराती थी। बच्चे कोई रात में रोते थे तो घर के लोग कहते थे कि देखो बच्चे रोएगा तो रत्नाकर आ जाएगा।
तुरंत चुप हो जाता था, इतना खौफ था। अब उस रत्नाकर को कौन सुधारे? उस वक्त उस रत्नाकर को सुधारने का भार लिया देवर्षि नारद जी। नारद जी संत थे। देवर्षि नारद जी उसी जंगल में गए जिस जंगल में रत्नाकर डाकू रहता था। दूर से ही रत्नाकर ने देखा महात्मा को, दौड़ा महात्मा को पकड़ने के लिए। जो संत होते हैं उनको किसी का डर नहीं होता है। तो देवर्षि नारद जी को कोई डर नहीं, पकड़ लिया देवर्षि नारद जी को। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कहा, तुमको पता नहीं है कि इस जंगल में मैं रहता हूं, और इस जंगल में जो आ जाता है उसको मैं जिंदा नहीं जाने देता हूं। अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन करके तुम्हारा वध करूंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, मेरे पास क्या है जो छीनोगे? अरे कम से कम तन पर तो वस्त्र है, बीना जो बजाते फिरते हो वह बीना छीन लूंगा, बाजार में बेच करके ले आऊंगा। कमंडल तो है, बीना, कमंडल, चिमटा, तन पर जो वस्त्र है ये हरण कर लूंगा और तुम्हारा प्राण भी ले लूंगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, इतना जो तुम दिन रात पाप कर रहे हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा बताओ? किसके लिए इतना पाप कर रहे हो? तो रत्नाकर ने कहा, मैं केवल अपने लिए पाप नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, इसी पैसे से सबका मैं भरण पोषण करता हूँ। मैं सबके लिए पाप करता हूँ, अकेले अपने लिए नहीं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम्हारे इस पाप के भागीदार कौन सब होंगे बताओ? सब होंगे। एक बार पूछ तो आओ, इतना जो पाप कर रहे हो इस पाप के भागीदार कौन सब होंगे? पूछो जा करके। रत्नाकर ने कहा, तो बड़े चालाक हो, मैं उधर पूछने के लिए जाऊं और तो इधर भाग जाओ। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं साधु हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। तुम जाओ पूछो, मैं यहीं रहूंगा। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे शरीर को तो इस पेड़ के साथ लगाकर बांध दो। का ठीक है। देवर्षि नारद जी के ही वस्त्र को खोल करके 22 जगह पर रस्सी बना बना करके देवर्षि नारद जी के शरीर को बांध दिया कि हिल भी नहीं सके, कहीं जा नहीं सके। और फिर गया अपना घर। अपने माँ बाप से जा कर के पूछा, हम जो दिन रात पाप करके लूट खसोट करके घर में धन लाते हैं, आप लोगों का भरण पोषण करते हैं, है तो यह पाप कर्म ही। मेरे इस पाप के भागीदार आप लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो उनके माँ बाप ने कहा, मैंने तुमको खिला पिला करके नौजवान बना दिया, अब हम अपने से कोई काम कर नहीं सकते। अब तुम्हारा धर्म बनता है तो लूट खसोट करके हमको खिलाओ, चाहे किसी की नौकरी करके खिलाओ, चाहे अच्छा काम करके खिलाओ, हमें तो अब तुमको खिलाना ही पड़ेगा। अब जिस तरह से तुम खिलाओ, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? अब तुम्हारा धर्म बनता है माँ बाप को खिलाना पिलाना, नौजवान बना दिया तो जिस तरह से कमाओ। अच्छा, आप दोनों पाप के भागीदार नहीं होंगे? का बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी से जाकर कहा, जैसे तैसे लूट खसोट करके जो घर में धन लाता हूँ, तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, तो मेरे इस पाप के भागीदार तू बनोगे कि नहीं? तो मैं क्यों बनूंगी? आप हमारे स्वामी हैं, आपका धर्म बनता है मेरा भरण पोषण करना। आप जाओ, जिस तरह से कमा करके लाओ, मैं क्यों पाप के भागीदार बनूं? पत्नी भी इनकार कर दिया।
अब अपने बच्चे से जाकर कहा कि बच्चे तू बता, जैसे तैसे लूट खसोट करके लाता हूँ, तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, इस पाप के भागीदार तो बनोगे कि नहीं बनोगे? कहा बिल्कुल नहीं, हम तो अभी बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो आपका धर्म बनता है हम लोगों का भरण पोषण करना, आप किसी भी तरह से कमा करके लाओ, हम क्यों भागीदार बने? तब रत्नाकर का दिमाग ठनक गया। आहा, पाप करते हैं अकेले हम, खाते हैं सब मिल करके, और मेरे पाप के भागीदार बनने के लिए कोई नहीं। पाप का भागीदार मैं अकेले, और मौज उड़ा रहे सब मिल करके, सब स्वार्थ के संगी हैं। अब तो पाप का फल हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये तो महाअनर्थ हो गया, हम तो सोच रखे थे सब भागीदार बनेंगे। एक ही शब्द ने कितना बड़ा असर लाया उनके जीवन में। एक बार पूछ लो घर में जाकर, तुम्हारे पाप के भागीदार कौन सब होंगे? अब पता चल गया, अब कोई भी भागीदार नहीं है। लौट करके आया और देवर्षि नारद जी के चरणों में लिपट गया, महाराज मेरा उद्धार करो। अरे क्या हो गया? तो मैं समझ गया कि पाप तो एक आदमी करते हैं, उससे मौज अनेकों आदमी उड़ाते हैं, लेकिन पाप के भागीदार कोई नहीं, केवल पाप करने वाले होते हैं। महाराज आज दिन से कोई पाप में नहीं, मेरा उद्धार करो, मुझे आशीर्वाद दो। देवर्षि नारद जी ने कहा पहले मेरा बंधन तो खोलो। देवर्षि नारद जी का बंधन खोल दिया। देवर्षि नारद जी ने उनको 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए सिखला दिया, राम राम जपने के लिए सिखला दिया। इतना बड़ा पापी था कि साफ साफ राम भी नहीं बोल पाता था, लोग कहते मरा मरा जपता था, उल्टा ही जपता था। जैसे भी जप रहा था भगवान का नाम तो ले रहा था। 2 अक्षर का एक नाम जपने के लिए नारद जी ने बतला दिया। इतना बड़ा पापी रत्नाकर उस नाम के प्रभाव से क्या बन गया? वाल्मीकि मुनि। सबसे मोटी रामायण, सबसे महत्वपूर्ण रामायण वाल्मीकि रामायण है। उसी रामायण से सारी रामायण बनी हुई है। राम के जन्म से पहले ही वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिख दिया, इतने बड़े ज्ञानी हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। थोड़ी देर का सत्संग मिला और देखिए रत्नाकर के ऐसा पापी वाल्मीकि मुनि बन गए। और बहुत उदाहरण देकर के समझाया। दासी के नारद, नारद जी पहले दासी पुत्र थे, थोड़ी देर का सत्संग मिला और दासी पुत्र से वे नारद जी बन गए। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहा तो हैं, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज, ब्राह्मण पद पात है। कैसे कैसे घर में, कैसी कैसी जाति में इन लोगों का जन्म हुआ। लेकिन कहे कवि केशवदास, कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। सत्संग की ऐसी महिमा है, ऐसे नीच से नीच लोग भी आज संसार में पूजनीय कहलाते हैं। आज उनकी लिखी हुई रचना का घर में हम लोग पाठ करते हैं,
आज उनकी जयंती हम लोग घर में मनाते हैं। देखिए कितने बड़े महान बन गए। भर्तृहरि से किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हो सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करने से क्या मिलता है? आप बताओ सत्संग करने से क्या मिलता है? आप बताओगे फिर हम सत्संग करेंगे, बिना बताए नहीं करेंगे। तो भर्तृहरि ने कहा, बताओ, मैं बता रहा हूं सत्संग करने से क्या सब मिलता है। जाड्यंग धियो हरति, सत्संग करने से बुद्धि की जड़ता का हरण हो जाता है, बुद्धि चैतन्यमयी हो जाती है, बुद्धि निर्मल पवित्र हो जाती है। सत्संग नहीं करेंगे तो बुद्धि आपको पागल बना करके छोड़ देगी, क्या क्या बुद्धि कराएगी आपसे पता नहीं है। तो सत्संग करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। जाड्यंग धियो हरति सिचति वाचि सत्यम, सत्संग करने से वाणी में सत्यता आती है। सत्संग करने वाले के मुंह से कभी असत्य वचन नहीं निकलता है। मानो नथिंग दिसती, जो सत्संग करता है समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। आप जब यहाँ से उठकर जाएंगे तो आपको यह कोई नहीं कहेगा, अरे क्या करके आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, कोई चिढ़ाएगा नहीं। सबको पता है कि बहुत अच्छा काम करके ये लोग आ रहे हैं, आपको लोग नमस्कार करेंगे। जो सत्संग करता है उसका समाज में सम्मान बढ़ता है। अपने ही पैसे से लोग शराब की बोतल खरीदते हैं, लेकिन चौराहे पर खड़ा होकर के नहीं पी सकते, छिप करके पीते हैं। क्यों छिप करके पीते हैं? बहुत बढ़िया चीज़ है तो जैसे दूध पीते हो, जैसे चौराहे पर जूस पीते हो, उस तरह से क्यों नहीं पीते हो? कसाई भी मुर्गे को छिप करके काटता है, बकरे को छिप करके काटता है। अच्छा काम है तो बढ़िया से खुले दिल से क्यों नहीं करते हो? पाप कर्म आदमी छिप छिप करके करता है, उसको करने में उनको भीतर से आवाज आती है यह अच्छा काम नहीं है। लेकिन अच्छा काम करते हुए आदमी का आत्मबल बढ़ता है। आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ा हुआ होगा कि हम अच्छा काम करके जा रहे हैं। कोई पूछेगा भी कहाँ से आ रहे हो, सत्संग करके आ रहे हैं, खड़ा जवाब देंगे, डर नहीं लगेगा आपको। मानो नथिंग, समाज में सम्मान बढ़ता है। पाप मपा करोति, जो सत्संग करता है तो सत्संग के प्रभाव से उसके पाप का नाश हो जाता है। जन्म जन्म का पाप इस सत्संग रूपी गंगा में उसका धुल करके समाप्त हो जाता है। चेतः प्रसाद यति, जो सत्संग करता है उसका चित्त प्रसन्न होता है। वह सदैव नमक रोटी भी खाएगा तो खुश रहेगा। सत्संग नहीं करोगे तो घर में 56 प्रकार का भोग भी ग्रहण करोगे तो भी दिमाग में कभी शांति नहीं आएगी। लोग अपने आश्रम पर आते हैं, किसी भी कमरे में हमने एसी नहीं लगा रखा है, किसी भी कमरे में हमने कूलर नहीं लगा रखा है, किसी भी कमरे में न हीटर है न गीजर है, कुछ भी नहीं है। तो भी बड़े से बड़े लोग आते हैं, विदेश सबसे लोग आते हैं। और तखत पलंग भी नहीं के बराबर, पलंग तो है ही नहीं आश्रम में, साधारण तखत है। बहुत लोगों को तो तखत भी सोने के लिए नहीं मिलता है। बड़े बड़े लोग आए कल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर आए कि कई एक दिन के बाद उस डॉक्टर के पास जाने का नंबर मिलता है। ऐसे ऐसे लोग आए, लेकिन धरती पर सोए थे, लेकिन आकर मेरे से कहा महाराज बड़ी नींद आई, मन को बड़ी शांति मिली,
क्या बात है कि करोड़ों अरबों के मकान में उनको शांति नहीं मिलती है, साधु संत महात्मा की कुटिया में जाकर जमीन पर सोने में भी उनको शांति मिलती है। क्या बात है, जहाँ पाप नहीं होता वहाँ का वातावरण शांत होता है। इतने लोग यदि चौराहे पर जमा हो जाएंगे तो कितना शोर मचेगा बताइए। किसी की शादी में इतने लोग जमा हो जाएं और कहीं इतने लोग जमा हो जाएं, कितना शोर मचेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि भी आवाज होती है। यही सत्संग की महिमा है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पाप का नाश हो जाता है। पाप का नाश होते ही वातावरण शांत हो जाता है। चेतः प्रसादयति, सत्संग करने से आदमी का चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। दीक्ष तनोत कीर्तिम, दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति का विस्तार होता है। जो इस कर्म को करते रहेंगे दुनिया में उसका नाम होगा। सत्संग गति कथय किंग न करोति पुंसाम, सत्संग मनुष्य का क्या नहीं करता है। अब लाभ की बात जल्दी जल्दी में, सत्संग करने से लाभ क्या सब होता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बतलाया, जो संत का संग करेगा उनको इसी जीवन में 4 पदार्थ मिलेगा। वो कौन कौन सा पदार्थ है। पहला पदार्थ है अर्थ। अर्थ कहते धन को। जहाँ सत्संग होता है वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास होता है। सभी देवी देवताओं में विष्णु भगवान का भी निवास और लक्ष्मी का भी निवास। यहाँ पर विष्णु भगवान भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं। यहाँ सूक्ष्म रूप से सब निवास कर रहे हैं। तो जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा होगी, विष्णु भगवान की भी कृपा होगी, अन्नपूर्णा की कृपा होगी। तो धन की कोई कमी नहीं। जो सत्संग करेगा उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं। दूसरी चीज धर्म की प्राप्ति, धर्म रूपी फल प्राप्त होगा। आप जब एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप लोग। देर सवेर तो जरूर जाएंगे, जाएंगे सब यहाँ से, लेकिन लेकर के क्या जाएंगे, कुछ भी नहीं। तो आगे का क्या हिसाब किताब रहेगा। जब सब यहीं रह जाएगा तो आप तो जरूर जाएंगे। तो आगे आपको सुख मिलेगा कैसे, तो उसकी तैयारी भी तो कुछ कर लेनी चाहिए। बेटे के लिए खूब जमा कर लो, अब पोते के लिए खूब जमा कर लो, घर परिवार के लिए खूब इधर उधर करके जमा कर लो। मरने के बाद जो जाओगे उस समय बेटा साथ में रहेगा, पोता साथ में रहेगा, धन दौलत साथ में कुछ रहेगा। तो उस समय क्या रहेगा। यही जो आप लोग सत्संग कर रहे हैं, यही सत्संग का पुण्य आपके साथ में रहेगा। धर्म आपके साथ में रहेगा। धर्म एक ऐसा फल है कि मरने के बाद जीव के साथ में वही जाता है और उसी से सुख मिलता है। ऐसा फल सत्संग से प्राप्त होता है। अर्थ, धर्म। तीसरा फल है काम। काम कहते हैं मनोरथ को। जो संत का संग करेंगे उनके सारे मनोरथ सफल होंगे। सब देवता उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं जो सत्संग करते हैं और उनके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। चौथा फल है मोक्ष। मोक्ष कहते हैं अखंड सुख को। परमात्मा का दर्शन होने पर जीव को अखंड सुख प्राप्त होता है। इतना सब कुछ सत्संग से प्राप्त होता है। ऐसा संग जरूर करना चाहिए। कुसंग से बचना चाहिए, क्योंकि कुसंग आपको राक्षस बना देगा और सत्संग आपको भगवान बना देगा। शांति चाहते हैं तो भगवान बन जाएं। सारे जीवन अशांत होकर के जीना चाहते हैं तो राक्षस बन जाएं।
राक्षस बनने के लिए कुसंग है और भगवान बनने के लिए सत्संग है। तो थोड़ी देर का सत्संग कार्यक्रम हमारे सुरेंद्र सिंह पंडित जी ने रखा। यद्यपि कल दिन भर सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा, फिर भी सत्संग के निमित्त हमको बुलाया तो हम आ गए। भोजन के लिए बुलाते तो हम नहीं आते, और किसी भी चीज़ के लिए हमको बुलाते तो हम कभी नहीं आते। आते हैं किसी के यहाँ? 25 साल से ज़्यादा हो गया, किसी के घर गए हैं? जो सत्संग के निमित्त हमको बुलाते हैं, हम उसी के घर पर जाते हैं। न खाने के लिए जाते हैं, न पैसे के लिए जाते हैं। परमात्मा की दया से मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। हम जाते हैं समाज को सुधारने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो सत्संग के निमित्त बुलाया तो व्यस्त कार्यक्रमों में भी समय निकाल करके आ गया। अभी आप लोगों ने रामायण में सुना था, धन्य घड़ी से जब सत्संग का। वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत्संग सुनने को मिल जाए। आप 1000 वर्ष तक दुनिया में जीते रहें, सत्संग नहीं किए तो आपका जीवन धन्य नहीं होगा। आप 1,00,000 वर्ष तक दुनिया में जीते रहें, यदि जीवन में सत्संग नहीं मिला तो आपका जीवन धन्य नहीं। और आप सत्संग सुन करके मर भी जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतना बड़ा काम है। तो थोड़ी देर का सत्संग परमात्मा की कृपा से और सुरेंद्र सिंह पंडित और उनके 100 परिवार के सदप्रयास से यहाँ पर सफल हुआ। मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ पर आए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को करने के लिए बतलाया, आदमी बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, संत बनने के लिए बतलाया, अच्छा बनने के लिए बतलाया, उन सब बातों को जीवन में स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। आप सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। और हम सूरज सिंह नेगी जी से आग्रह करेंगे, मेरा जो अग्रिम कार्यक्रम हरिद्वार में है, उस कार्यक्रम की सूचना आपको देंगे। आपकी इच्छा हो तो उस कार्यक्रम में भाग लीजिए। और मेरा जहाँ कहीं भी प्रवचन होता है तो मेरा एक YouTube चैनल है, MMVM संत मत। उस चैनल पर आप लोग घर बैठे हमारे हजारों प्रवचन को सुन सकते हैं, अपने जीवन में सुन करके उतार सकते हैं। और उस चैनल का आप लोग आपस में फैलाव भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। कल भी मेरे कार्यक्रम जो हुए आश्रम में, उसका भी सीधा प्रसारण हुआ है। अभी जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी सीधा प्रसारण हो रहा है। बहुत लोग इस कार्यक्रम को यहाँ भी देख रहे हैं और देश विदेश के लोग भी देख रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बड़ा संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे मेरे प्रवचन का आनंद लेते रहिए। अब आगे की सूचना हमारे नेगी जी देंगे। 2 आध्यात्मिक आरती 2-4 मिनट में हम लोग करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।